साथी है मानव जाति पृथ्वी पर सभी जीव जंतुओं के प्रति, सभी भाइयों और बहनों के प्रति सुख की कामना करते हुए, शांति की कामना करते हुए, भाईचारे की कामना करते हुए आज के इस पवित्र दिन, आज का बहुत पवित्र दिन है कि आज के दिन काशी में एक महापुरुष का जन्म हुआ था जो रामानंद जी के शिष्य थे और कबीर साहब के गुरु भाई थे। उनका नाम था गुरु रविदास जी महाराज। उनके जन्मदिन की सबके लिए शुभकामना करते हुए महापुरुषों की भावनाओं, महापुरुषों के शब्दों, महापुरुषों की वाणी को याद करते हुए आप सबके लिए सुख की कामना करते हुए, शांति की कामना करते हुए, समृद्धि की शांति करते हुए आप सबको मुबारकबाद देते हुए, आप सबको प्रणाम करते हुए आज आपके समक्ष कुछ विचार लेकर आ रहा हूँ। मैंने पिछले 24 के सत्संग में एक प्रार्थना की थी नाम के बारे में, जहाँ मैंने कुछ त्रेता युग के बारे में, द्वापर युग के बारे में और सतयुग के बारे में बात करते हुए कलयुग तक हम पहुंच गए थे। और कलयुग की महिमा के बारे में मैंने कुछ कहा था। कल केवल एक नाम आधारा, श्रुति स्मृति संत मत सारा। ये तुलसीदास जी का एक शब्द है और ये सनातन धर्म की एक विशेषता है। सनातन धर्म से ही ये विचार लिया गया है और सनातन धर्म में ही यही कहा गया है कि गुरु वाक्यम मूल मंत्रम। तो आज इस कलयुग के युग में सबसे ज़्यादा जो हमारे देश में इस वक्त परंपरा है वो नामदान की है। सभी जगह सभी महापुरुष अपने अपने सेवकों को किसी न किसी नाम से इनिशिएट करते हैं, उनको नाम बख्शिश करते हैं और वो लोग मुबारक के हकदार हैं। उनके लिए मेरी शुभकामना है जिनको सतगुरु के मुखारबिंद से कोई नाम प्राप्त हुआ है। और वो नाम कोई साधारण नाम नहीं है, वो नाम ऐसा है जिनकी उन महापुरुषों ने खुद बहुत मेहनत की हुई होती है और वो उसी को अपने शिष्य, प्यारे शिष्य को दान में देते हैं। वो जो नाम दान है उसका क्या महत्व है, उसके सिमरन करने से क्या प्राप्त होता है, वो आज मैं आपको अपने दादा गुरु महर्षि शिवव्रतलाल जी महाराज का शब्द लेकर आपके समक्ष कुछ शब्द कहने जा रहा हूँ। और वो क्या कहते हैं वो आप सुनिएगा और विचार करिएगा कि वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं नाम अमोल रतन है जग में, नाम अमोल रतन है। अमोल होता है जिसका कोई मूल्य नहीं है और उसका सिमरन करने वाला, सिमरन किसको कहते हैं? सिमरन कहते हैं याद को। याद करना किसको? जो वो स्थान, वो जगह, वो केंद्र जो हमारे अपने आप का है, उसका नाम है नाम। इसके बारे में अनेक वर्णात्मक नाम हैं मेरे देश में। आप किसी नाम से, जो भी वर्णात्मक नाम है वो हमारे मन को एकत्रित करने के लिए है, एकाग्र करने के लिए है। उस नाम के सिमरन से हम दुनिया को भूल जाते हैं और उस नाम का सिमरन यहाँ करते हुए हमारा मन एकाग्र हो जाता है और हमें आगे बढ़ने का शुभ अवसर मिलता है और गुरु जी के आशीर्वाद से हम आगे चलना शुरू हो जाते हैं और फिर हमें सुख मिलता है, फिर हमें शांति मिलती है। सुख और चीज़ है, शांति और चीज़ है। सुख कैसे प्राप्त? सुख होता है, तीन तरह का सुख है। एक शारीरिक सुख है, एक मानसिक सुख है, एक
एक सुख और है, वो है अपने आप के ज्ञान का सुख। इनको 3 ताप कहा गया है। दाता दयाल जी महाराज ने मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज जी को जब ये ड्यूटी बख्शिश की, गुरु मत की ड्यूटी बख्शिश की, तो उन्होंने कहा था, तू तो आया नरदेही में धर फकीर का भेषा, दुखी जीव को अंग लगा के ले जा गुरु के देशा। 3 ताप से जीव दुखी हैं, निबल अबल अज्ञानी। निबल मीन जिनका बल कमज़ोर है, अबल मीन जिनका सहारा कोई नहीं है, और अज्ञानी तीसरा अज्ञान है, अपना ज्ञान ही नहीं है। हम भटके हुए हैं, मन की आशाओं के पीछे, वासनाओं के पीछे हम भटके हुए हैं। तो उस सतपुरुष के श्री चरणों में बैठकर, परम संत परम दयाल बाबा फकीर जी के चरणों में बैठकर जो नाम की महिमा को मैंने समझा, जा उस नाम के सिमरन से जो इस संसार में प्राप्त हुआ और संसार से पार जाने का जो रास्ता मिला, वो इस नाम से मिला जो सतगुरु के श्री चरणों में बैठकर प्राप्त होता है। तो आज मेरे पास मानवता मंदिर से मेरे पाठी प्रेम प्रकाश जी हाजिर हैं। वो आपको शब्द सुनाएंगे और मैं आपको उसके बारे में बताता जाऊंगा। नाम रतन अनमोल है जग में, नाम रतन अनमोल। सुनाओ प्रेम जी, होली से। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। नाम अमोल नाम अमोल रतन है जग में, नाम अमोल रतन है जग में, नाम अमोल। नाम मिला तो सब मिला, नाम मिला तो सब मिला, नाम है सबका सार। अब सुनो क्या कहते हैं दाता दयाल जी महाराज। नाम मिला तो सब मिला, नाम है सबका सार। सार क्या होता है? निचोड़। सब क्या मिल गया? दीन भी मिल गया और दुनिया भी मिल गई। क्या कहा मैंने? अगर दुनिया बिगड़ गई और दीन के पीछे पड़ गए तो वो नाम नहीं है, और अगर दीन के पीछे पड़ गए तो दुनिया बिगड़ गई तो भी वो नाम नहीं है। दोनों का बैलेंस, ये वो सार है, ये वो निचोड़ है जिंदगी का। संतों का, महापुरुषों की जिंदगी का अनुभव निचोड़ है कि नाम मिला तो सब मिला, नाम है सबका सार। सार से सब कुछ मिल जाता है। जैसे हाथी को पाँव में सबका पाँव, ऐसा कहा गया है। तो ये वो नाम है। फिर नाम से क्या है मतलब? अगली लाइन पढ़ो। नाम मिला तो सब मिला, नाम है सबका सार। जो कोई सुमिरे नाम नित, जो कोई सुमिरे नाम नित, व्यापे नहीं संसार। अब सुन लो क्या कहते हैं। जो कोई सिमरे नाम नित, व्यापे नहीं संसार। अब 2 बातें होंगी। एक दुनिया है, दुनिया ये बाहर का संसार है। एक संसार हमारे अंदर है, हमारे मन की दुनिया, हमारी कल्पनाओं की दुनिया, हमारी आशाओं की दुनिया, हमारी वासनाओं की दुनिया। वो भी संसार है। बाहर का संसार तो आप अपने कमरे में आ जाओ, अपनी आंखें बंद कर लो, आपको बाहर का संसार तो भूल जाएगा। उसको भूलना कोई मुश्किल नहीं है।
मोटे बंधन जगत के कैसे कटेंगे? गुरु भक्ति से काट, जीने बंधन मन के कटे नाम प्रताप। मन के जीने बंधन है। तो हमारे मन के अंदर जब हम नाम सिमरन करने बैठते हैं तो एक दुनिया हमारे अंदर पैदा होती है, हमारे विचारों की दुनिया। हम उस नाम से अपने घर को याद करना है। वो नाम हमारे घर का है। कौन से घर का? जो शरीर, मन और आत्मा से परे का घर है, तो वो तुम्हारे अपने अंदर है। और उसको जब हम सिमरन करेंगे तो बाहर की दुनिया तो भूल गए नाम सिमरन में, लेकिन अंदर हमारी दुनिया पैदा हो जाती है। तुम कुछ सोचते हो, नाम सिमरन करने बैठे, दुकानदारी को दुकान सामने आ जाएगी, बिजनेसमैन को अपना बिजनेस सामने आ जाएगा, नौकरी करने वाले को नौकरी सामने, जो कुछ भी तुम करते हो। और अगर दुनिया में ज़्यादा लंपट हो तो दुनिया तुम्हें, अंदर की दुनिया तुम्हें छोड़ेगी नहीं। इसलिए संतों का क्या कहना है कि नाम जो सिमरे, नित्य नाम जो सिमरता है उसको फिर अंदर का संसार सताता नहीं है, उसको और कोई विचार नहीं आता, उसको कोई कल्पना नहीं आती, उसको कोई ज्ञापन नहीं आता। उसका मन केवल नाम के सिमरन में रत जाता है। इसलिए ये आज का दिन, जिनका जन्मदिन है, महारानी मीरा, वो उनकी शिष्य थी और उनको गुरु रविदास जी महाराज ने ही नाम दिया था। उसने लिखा है, मुझे क्या मिला? मुझे नाम रतन धन पायो री, मैंने नाम रतन धन पायो। वो नाची इस नाम को लेकर जब उन्होंने नाम उसको दिया। मेरी बात समझ रहे? वो संत मत में कोई जात पात नहीं होती है। संत परम संत जिसने अपने अंदर नाम का सिमरन करके पार ब्रह्म और शब्द ब्रह्म को प्राप्त कर लिया, वो ही संत का बनने का अधिकारी है और कोई है नहीं। दूसरी बात मैं यूँ कहूँ, जिसके मन में इच्छा कि मैं संत बन जाऊं, मैं गुरु बन जाऊं, वो कभी बनेगा नहीं, कभी नहीं बनेगा। ये तो सेवक बनने में तो मिलता है जो कुछ मिलता है। जिस पर दया आद करता की सोजे न्यामत पावे। वैसे तो दुकानें जितनी मर्जी खोल लो, खुलती हैं, दुकानें खुलती हैं। मुझे एक यूपी से परसों चौथ एक टेलीफोन आया, पौना घंटा उसने मेरे से बात की। कहता मेरे अंदर से आवाज़ आती है कि गुरु धारण करो, गुरु धारण करो, गुरु धारण करो। तो मैं गया चूड़ू, यहाँ महाराज कैप्टन लालचंद जी महाराज का जो निवास स्थान था, तो उनसे मेरा नाम उन्होंने लेकर मेरा नंबर भी ले लिया। और नंबर लेकर मुझे कहता जी कि मैं तो नाम लेना चाहता हूँ। मैं कभी, मैं तो कोई गुरु नहीं हूँ, मैं कोई संत नहीं हूँ, मैं कोई महात्मा नहीं हूँ। नहीं, मुझे बताया गया है। मैंने कहा सुनो मेरी बात, आजकल दुनिया नाम लेकर गुरु बनना चाहते हैं और सिर हिलाते हैं कि हमने नाम ले लिया मानवता मंदिर होशियारपुर से, अब हम गुरु बन गए। या 4-5 दिन किसी संत की सेवा करने के बाद अपना अलग दुकान खोल लेते हैं। मेरे पास पाखंड नहीं है भाई, मेरी बात समझे। और ना मैं किसी को नामदान देता हूँ, मैं तो सेवक हूँ केवल आपका। तो मैं कोई बात पूछनी है, मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूँ। तो मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो नाम है, ये हमारे अंदर के सारे द्वेष, सारी ईर्ष्या, सारी नफरत, सारी कीना, सारा विरोध अगर तुम्हारे अंदर से ख़त्म नहीं होता तो तुम नाम नहीं लिया है। चाहे जहाँ से मर्जी नाम ले लो, तुमने केवल दुनियादारी का एक ऐसा सिलसिला बना लिया कि मैं तो अब नामदारी, मुझे तो नाम मिल गया, अब गुरु महाराज मुझे मरते समय ले जाएंगे। क्या कहा मैंने? कोई मरते समय नहीं ले जाता रे, ये तुम्हारा अपना ही मन तुम्हें लेके जाता है, तुम्हें दोबारा जन्म मिलेगा। नाम तो वो है जो सब कल क्लेश और जन्म मरण का सिस्टम ही ख़त्म कर देता है। क्या कहा मैंने?
तो दाता दयाल महर्षि शिवव्रत लाल जी महाराज जो कह रहे हैं वो मैं आपकी सेवा में बता रहा हूँ। सुनिए आगे। सुखदेव सुखदेव दुख को हरे, सुखदेव दुख को हरे, काटे कष्ट कलेश। क्या मिलता है इससे? सुख मिलता है। सुख मिले दुख हरे। कौन सा दुख? मानसिक दुख। शरीर का दुख तो तुम्हें भोगना पड़ेगा, जो कर्म किया है तुमने, कर्म जो जो करेगा अंत में भोगना पड़ना। अगर तुमने नाम लेने के बाद भी अपना कर्म शुद्ध नहीं किया तो तुम्हें भोगना पड़ेगा, चाहे उल्टे होकर नाम का सिमरन करो। तुम सिमरन कर ही नहीं सकते अगर आपकी रहनी ठीक नहीं है, अगर आपकी करनी ठीक नहीं है, आपका कर्म ठीक नहीं है, तो तुम नाम का हकदार बन ही नहीं सकते। आज तो ये है कि जो मर्जी जाए, सुबह जाए शाम को नाम लेकर आ जाता है। क्या फ़ायदा रे, क्या फ़ायदा होगा आपको? पहले नाम के अधिकारी बनो, महसूस करो कि तुम नाम क्यों लेना चाहते हो। मैं उस आदमी को यही पूछा कि तुम नाम क्यों लेना चाहते हो, बताओ। जवाब नहीं था। एक पता लग गया कि मतलब कि अच्छा वो भी नाम ले आए, वो भी नाम ले आए, हम भी ले आए। ठीक, मेरी बात समझ गए। ऐसा एक हमारे देश में रिवाज शुरू हो गया है नामदान का। जो नाम मैं बात कर रहा हूँ, नाम लेने, जिनको नाम ले लिया है, मैं उन भाइयों और बहनों के श्री चरणों में प्रार्थना कर रहा हूँ कि ये वो नाम है जो तुम्हारा सारा दुख हर लेगा, तुम्हारे मन की चिंताओं को दूर कर देगा, तुम्हारे सब विकल्प को खत्म कर देगा, और तुम्हारे अंदर एक आस्था, एक विश्वास, एक श्रद्धा पैदा हो जाएगी कि सतगुरु मेरे संग सदा है नाले। ये आस्था तुम्हारे अंदर पैदा होगी, तुम्हें भागना नहीं पड़ेगा। मैं तो नामधारियों को भी भागे हुए देखा, कोई कहीं भागा हुआ, कोई कहीं भागा हुआ। तुम्हारे में ठहराव नहीं आया भाई, ठहर जाओ, फिर देखो। काटे कष्ट कलेश, कलेश इस कलयुग के क्लेश। कलयुग में मन सबसे ज़्यादा चंचल होता है, क्योंकि बाहर के असरात तुम्हारे मन पर पड़ते हैं, बाहर की दुनिया का असर तुम्हारे मन पर पड़ता है। और जो अखबार पढ़ता है या टीवी ज़्यादा देखता है, उसका मन तो ठहर ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता। उसको दुनिया से लगाव नहीं रहता, वो सतगुरु के साथ जुड़ जाता है और अपने आप को सतगुरु के समर्पण कर देता है। कैसे? तन से, मन से, धन से। इसका मतलब ये नहीं कि धन सारा गुरु को दे दिया, तन जाके गुरु की सेवा में बिठा दिया, मन कहीं भी दौड़ रहा है। इसका मतलब ये है कि जब तुम नाम सिमरन करने बैठो, अपने तन को गुरु का तन समझो रे, और अपनी धन संपत्ति सब गुरु को हवाले करके भूल जाओ सबको। तुम तन मन दे दिया, धन भी दे दिया। जब तुम बैठ गए सिमरन करने के लिए, तुम्हें ये चीज़ें बिल्कुल याद नहीं आनी चाहिए, तो तुम्हारे कष्ट क्लेश अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे। तुम्हारे अंदर संसार नहीं व्यापेगा, तुम्हारे अंदर, तुम्हारी अंदर की दुनिया समाप्त हो जाएगी। और ये अंदर की दुनिया तो हमें बिगाड़ती है और अंदर की दुनिया ही हमें संवारती है। बाहर की दुनिया ना हमें बिगाड़ सकती है, ना हमें संवार सकती है। हाँ, हम अपने आप को उसमें लंपट कर लें, उसमें ज़्यादा हस्तक्षेप करें, उसमें ज़्यादा दिलचस्पी दिखाएं, तो तुम बह जाओगे। ऐ इंसान, तू अशरफ मखलूकात है, तू नारायणी दे लेकर संसार में आया है, और सतगुरु के वचनों के ऊपर चल के अपने जीवन को सफल बना ले। ये दोबारा नहीं मिलेगा। मिलेगा कितने मर्जी जन्म लेते जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पता नहीं कौन सा जन्म मिले, क्या गारंटी किसको है? कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि किसी ने आके बताया ही नहीं कि मैं कहाँ गया और कहाँ आया। जहाँ से सब कोई जाते हैं भाल लदाए लदाए, वहाँ से कोई नहीं आते जा से पूछूं जाए।
कोई वहाँ से आता ही नहीं है, पूछो मैं किससे। ये कबीर साहब ने कहा है, वहाँ से सतगुरु आया। ये सतगुरु आए दाता दयाल जी महाराज, वहाँ से सतगुरु आया। जाकी मत बुद्ध धीर हैं, भव सागर के जीव को खे लगाएं तीर। वो अंदर की दुनिया हमारा भव सागर है, भावनाओं का सागर। मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज के कथन के अनुसार तो शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, प्रकाश, शब्द, ये सब भावसागर में हैं। आहा, सुर तो समानी शब्द में ताको काल न खाए। वो तो उसी शब्द में जाएगी जो तुम्हारे घट में पैदा होगा। और ये बाहर का शब्द जो है, ये हमें उस तक पहुंचने का रास्ता बताता है। क्या कहा मैंने? आगे पढ़ो। सुख देवे दुख को हरे, काटे कष्ट कलेश, जीवत शांति चित्त बसे, जीवत शांति चित्त बसे, अंत में सतगुरु दे। अब देखो क्या कह दिया, जिंदगी में क्या रहेगा? शांति मिलेगी। आपका जीवन बहुत सुखमय, शांतिमय, निर्लेप हो जाएगा। और अंत में सतगुरु का देश मिल जाएगा, क्योंकि तुम उस देश का ही सिमरन करते हो। वो देश का नाम ही है, वो नाम ही उस देश का है। क्या कहा मैंने? जो नाम तुम्हें दिया जाता है बेटा, वो वही का नाम है। वो उसी का इशारा आपको देते हैं। जब मन खाली हो जाता है, जब तुम्हारा शरीर स्थिर हो जाता है, तन थिर, मन थिर, सुरत नृत थिर होए, ये हालत होगी किसकी? नाम का सिमरन करने वाले की। कहे कबीर, ता पलक को कल्पना पावे कोई, लेकिन इसको पाने के लिए युग लग जाते हैं, कबीर साहब कहते हैं। लेकिन मेरा अपना अनुभव ये कहता है कि जब दया गुरु की हुई, चरणों की भक्ति मिल गई, दुर्मति जाती रही। क्या कहा मैंने? क्या कहा मैंने? दुर्मति चली जाती है। ये नाम की महिमा है कि दुर्मत, बुरी मत, है ना, वो चली जाती है और अच्छी मत आ जाती है। इसलिए मैंने आज ये शब्द आपकी सेवा में लिया, ताकि जो नाम के अधिकारी हैं, जिनको नाम प्राप्त हो चुका है, उनको मैं बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। लेकिन इसके साथ ये भी कहने का साहस रखता हूँ कि आप उस नाम की कदर करो और उस महापुरुष के प्रति अपनी सद्भावना को बढ़ाओ। वो साधारण महापुरुष नहीं हैं। जिस दृष्टि से आप देखोगे उनको, वो उसी दृष्टि में आपको नजर आएंगे। गुरु को मानुष जानते ते नर के ये अंध, दुखी हुए संसार में आगे जम का फंद। गुरु किया है देह को सतगुरु चीना ना, कहे कबीर ता दास को तीन ताप भरमा। गुरु तो उस माल के कुल का रूप होता है। उसको वो हमारा आराध्य है, हमारा वो इष्ट है, जिसके पास बैठकर हमें ज्ञान प्राप्त होता है, जिसके पास बैठकर हमें जीने का राज मिला, जिसके पास बैठकर हमें दुनिया से दूर रहने का अधिकार मिला। वो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आगे जप तप संयम नियम यम, जप तप संयम नियम यम, सब है नाम अधीन। अब देखो क्या कहा है। दुनिया जप करती है, तप करती है, नियम रखती है, जम और अनियम बनाती है। दाता दयाल कहते हैं ये सब नाम के अधीन है। जप क्या है? जाप करना। जैसे तुम पाठ करते हो, किसी भी किताब का पाठ करते हो, जप तप। तप करना होता है किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए हठ करना, उसको तप कहते हैं। कोई भी चीज़ तुम्हारे मन में आया कि ये करना है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए कुछ त्याग देना पड़ता है, उसको तप कहते हैं।
ये नियम नियम साधारण नियम है। हमारे नियम क्या है? सुबह जल्दी उठो भाई, नहाओ धो, फिर क्या है, कर स्नान सिमर प्रभ अपना, तन मन रहे रोगा। देखो कितनी बड़ी बात कह दी है गुरु जी महाराज ने। कर स्नान सिमर प्रभ अपना, अपना प्रभ कहा जो जिसमें तुम्हारा विश्वास है। तन मन रहे अरोगा, तन भी रोग मुक्त हो जाएगा और मन भी रोग मुक्त हो जाएगा। इससे परे और गारंटी क्या हो सकती है? तो वो कहते हैं यम क्या होता है? जो हमारे अंदर से ख्याल निकलते हैं वो यम है। नियम जो बाहर के ख्याल हमारे दिमाग पर पड़ते हैं उसको नियम बोलते हैं। तो ये सब जो कुछ भी है, जब तुम सिमरन में बैठ गए, जब तुम गुरु के ध्यान में बैठ गए, जब तुमने सनातन धर्म की या गुरुओं की आज्ञा का पालन करते हुए ये नियम अपना बना लिया, गुरु वाक्यम मूल मंत्रम ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम और मोक्ष मूलम गुरु कृपा, तो फिर आप कहाँ गए? तुम तो गुरु के होकर रह गए, तुम गुरु के होकर रह गए। गुरु की कृपा तभी होती है जब आप उस बच्चे को माँ बाप बहुत प्यार करते हैं जो माँ बाप की आज्ञा का पालन करता है। जो माँ बाप की आज्ञा का पालन नहीं करता, माँ बाप भी उसके प्रति लापरवाह हो जाते, कैसा इसने तो सोचना नहीं है, जो करता रहे। मेरी बात समझ गए हो आप? उसके नाम पर फिर प्रॉपर्टी नहीं लग सकती। प्रॉपर्टी उसी का नाम लगाते माँ बाप जो सेवा करता है, जो उनकी आज्ञा का पालन करता है। संत मत भी यही चीज़ है। क्या कहा मैंने? इसलिए ये ना जितने भी जप तप तीर्थ व्रत पूजा पाठ ये जो कुछ भी है, ये कर्म कांड में आ जाते हैं। इनका तुम्हारे मन से अंदर का संबंध नहीं बनता। अंदर का संबंध तो तुम्हारा सिमरन से बनेगा, ध्यान से बनेगा। तो यही बात दाता दयाल जी महाराज ने कही है। क्या कहा? जप तप निजम निजम ये सब नाम के अधीन हैं। नाम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे। प्रहलाद को क्या विचार मिला कि मेरा कोई मालिक है, और ऐसे ही ध्रुव को भी उसकी माता ने यही बताया कि तेरा पिता एक और है, ये पिता जन्म देने वाला है, हमारा एक पिता और है जो सबसे ऊंचा है और वो सबका है, किसी एक का नहीं। हम सब उसी के बच्चे हैं, लेकिन हमने अज्ञानता में आकर मानव जाति का क्या से क्या बना दिया, ये सब आपके सामने है। जो नाम का अधिकारी हो जाता है, जो नाम का सिमरन करता है, उसके मन से ये सभी चीज़ें मिट जाती हैं, वो प्रेम के मूल रूप में आ जाता है। क्या कहा मैंने? आगे चलो। जप तप संयम नियम यम, सब है नाम अधीन। नाम भक्ति के सिंध का, नाम भक्ति के सिंध का, प्रेमी भक्त है मीन। क्या कहा दाता दयाल जी महाराज ने? नाम की भक्ति क्या है? वो सिंधु है। सिंधु मीन सागर। वो भक्ति के सागर में डूब जाता है, उसको दुनिया भूल जाती है और वो भक्ति से प्रेम करता है। कैसे? जैसे पानी के साथ मछली एक हो जाती है, उसके साथ, उसके बगैर वो रह नहीं सकती। क्या कहा मैंने? दाता दयाल जी ने बहुत अच्छी मिसाल दी है। हमारा भी यही हाल होना चाहिए नाम जपने वालों। हम उस सागर की मीन मछली हैं, हम उस सागर की एक बूंद हैं, हम उस सागर का एक हिस्सा हैं, हम उस प्रकाश की एक किरण हैं। और क्या कहूँ मैं आपसे? लेकिन हमने अपने आप को किरण ना समझते हुए, अपने आप को एक बूंद ना समझते हुए, अपने आप को कि चेतन का बुलबुला ना समझते हुए, हमने अपने आप को कुछ और बना लिया। मद और मान में हम फंसे हुए हैं। किसी ने अपने आप को बड़ा ऑफिसर समझ लिया, किसी ने अपने आप को बड़ा संत समझ लिया, किसी ने अपने आप को गुरु समझ लिया, किसी ने अपने आप को बेटा समझ लिया, किसी ने बाप समझ लिया, किसी ने नौकर समझ लिया, किसी ने शहंशाह अपने आप को समझ लिया। ये सब हमारा मन का खेल
हैं क्या हम? वास्तव में हम सब एक चेतन का बुलबुला हैं, उस महान चेतनता की एक अंश है हम, उस परम तत्व की एक अंश है हम। अगर ये ज्ञान हमको आ जाएगा तो हमारे सारे भेदभाव खत्म हो सकते हैं। इसलिए संत आए, संतों ने हमें बार बार यही समझाया कि ऐ इंसान, तू वजूद तो मानव इंसान का ले लिया तो, लेकिन तू इंसान बना नहीं। इसीलिए मेरे दाता सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज ने अध्यात्म की ऊंची से ऊंची चोटी तक पहुंचने के बाद क्या घोषणा की कि मानवता जब तक इंसान में नहीं आएगी, इंसानियत जब तक इंसान में नहीं आएगी, वो रूहानियत का अधिकारी नहीं बन सकता। मैंने कबीर साहब का आपको लास्ट समय भी एक शब्द सुनाया था, जिसके बारे में मैं बार बार, क्योंकि वो एक ऐसा शब्द है जो संत मत की शिक्षा का आधार है, जो नाम प्राप्त करने का आधार है, जिसमें उन्होंने बड़े घोषणा की। क्या कहा उन्होंने? सब कुछ कहा कि मैं कर्मकांड में नहीं गया, अगर मैं तो भूल गया कर्मकांड अगर करने से मेरे को कुछ मिलता तो मैं भी 1 टका देकर मूर्ति लाकर उसको नहलाकर रखता, उसके आगे प्रार्थना करता, लेकिन वो तो मेरे से बात ही नहीं करती। ऐसा उन्होंने लिखा है। और अंत में 4-6 लाइनों में उन्होंने फैसला कर दिया, दया राख धर्म को पाले जग से रहे उदासी। अपनी ड्यूटी जो कुदरत ने तुम्हें ड्यूटी दी है, हर इंसान को कुदरत ने अपनी ड्यूटी दी है, दया राख धर्म को पाले जग से रहे उदासी, अपना सा जीव सबको जाने तब पावे अविनाशी। अब तुम खुद सोच लो, अविनाशी को मिलना चाहते हो लेकिन अपने सा जैसा किसी को भी नहीं समझते। सब अपने आप को अलग समझते हैं, सब अपने आप को महान समझते हैं। क्या कहा मैंने, क्या क्या कहूँ मैं? हम क्या समझते अपने आप को? देखो दुनिया क्या समझती। अपना सा जीव सबको जाने तब पावे अविनाशी। है ना मानवता, है ना एकता, है कोई यहाँ धर्म, है कोई यहाँ बखेड़ा? कोई बखेड़ा नहीं है, कोई आपस में भेदभाव की बात नहीं की कबीर साहब ने। अविनाशी उसी को मिलेगा जो अपना सा जीव सबको जाने। फिर क्या कहा, सहे कुछ शब्द बाद को त्यागे। अगर कोई बुरा भी कहता है उसको भी सहन करता है, वाद विवाद नहीं करता वो किसी के साथ। सब तेरा भी भला हो, तेरा भी भला हो, तेरा भी भला हो, सबका भला मांगता है। नानक तेरे पाने सर्वत का भला। और सनातन धर्म में यही कहता, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। लेकिन पूछो तो सही, कोई इस वाणी को मानता है? एक भी नजर नहीं आता। तो कैसे देश में सुख हो सकता है, कैसे शांति आ सकती है? क्या कहा मैंने? इसलिए वो आगे फिर कहते हैं, सहक शब्द बाद को त्यागे, छाड़े गर्व गमाना। कोई गर्व नहीं है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, वो हूँ। उसको पता लग गया कि मैं क्यों क्या हूँ, क्या हूँ, चेतन का बुलबुला हूँ, उसकी मौज से बना और उसकी मौज से ही मिट जाऊंगा। क्या कहा? यही शब्द मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज के हैं। उन्होंने भी यही तो बात उनसे हमने सीखी है। कुछ ना बनो, उसके बन जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने कहा कबीर साहब, सहक शब्द बाद को त्यागे, छाड़े गर्व गमाना, सतनाम ताही को मिलिए कहे कबीर सजाना। कौन अधिकारी है सतनाम का? ये कंडीशन है। अब अपने आप को पूछो, तुम्हारे में ये सिफतें हैं, तुम्हारे में ये एट्रीब्यूट्स हैं, तुम्हारे में ये गुण हैं? अगर गुण नहीं आए तो गुण ले आओ, तुम्हें अविनाशी मिल जाएगा, तुम्हें सतनाम की प्राप्ति हो जाएगी। क्या कहा मैंने? तुम गुरु के हो जाओ, गुरु तुम्हारा है, लेकिन तुम तो गुरु के होते ही नहीं हो। मन को बेचे सतगुरु पास, तिस सेवक के कारज रास। क्या कहा मैंने? कार्य तभी रास होंगे जब तुम मन से पीछे हट जाओगे, तब वो अपना साथ देगा आपको, नहीं तो नहीं देगा। जब तक अहम है तब तक वो नहीं है,
जब अहम मिट गया तो वो है। आगे पढ़ो। चंचल मन निश्चल बने, चंचल मन निश्चल बने, उपजे हर्ष हुलास। हर्ष कब पैदा होता है, खुशी कब पैदा होती है, आनंद कब आता है? जब मन की चंचलता खत्म हो जाती है। जब तक मन चंचल है, कभी कहीं दौड़ रहा है, कभी कहीं दौड़ रहा है, आपको तो नींद भी नहीं आती। आप मन की चंचलता के पीछे, मन के ख्यालों के पीछे सारी रात अपने बिस्तर में करवट बदलते रहते हो, क्योंकि मन में चैन नहीं है। फिर गोली खाते हो, गोली खाने के बाद नींद आती है। अरे नाम सिमर ले, तेरे को नींद देखो कैसे आती है। नींद नाम का एक बड़ा भारी दुश्मन है। नींद एकदम आती जब तुम नाम सिमरने के लिए बैठ जाते हो। इसलिए वो कहते हैं मन की सब चंचलता खत्म हो जाती है। और फिर क्या हो जाता है? पढ़ो फिर दोबारा लाइन यही। चंचल मन निश्चल बने, उपजे हर्ष हुलास। फिर खुशी होती है, फिर आनंद होता है, फिर मस्ती आती। तुम किसी गाने को, किसी संत की वाणी को, किसी शब्द को प्रेम से सुनो। कोई गा रहा है, कोई सूफी कवाली गा रहा है, कोई गुरबाणी का शब्द उस लय में गा रहा है, तुम्हें देखो अंदर से कितनी खुशी मिलती उन शब्दों को सुनकर। तुम्हारी सब चिंता दूर हो जाती है, मन की चंचलता दूर हो जाती है। और फिर मैं क्या कहूँ, अगर तुम्हारी कहीं सुरत वहाँ लग जाए, शरीर को भूलकर, मन को भूलकर, आत्मा के एहसासों को छोड़कर उस अंदर के शब्द के साथ लग जाए, अरे फिर तो क्या हर्ष और क्या आनंद और क्या मस्ती और क्या शांति मिलेगी, उसका तो मैं वर्णन नहीं कर सकता। क्या कहा मैंने? वो सबसे ऊंचा शब्द है, वो सबसे ऊंचा शब्द गाना है, वो गीत है, वो संगीत है, जिसमें दुनिया का कोई भी राग उसका मुकाबला नहीं कर सकता। वो तुम्हारे रोम रोम में उतर जाता है। जैसे बाहर में तुम मस्ती लेते हो, आनंद लेते हो, हर्ष लेते हो, खुशी लाते। किसी का सिर हिलता देखा मैंने, कईयों के पैर हिलते देखे मैंने। मस्ती में सिर हिलता है, पैर नहीं हिलता। मस्ती में सिर हिलता है क्योंकि उसका असर तुम्हारे दिमाग पर जाता है और तुम झूम उठते हो। ये कहते हैं हर्ष उल्लास को। तो यही तो दाता दयाल जी महाराज कहते हैं कि नाम मिला तो सब मिला, नाम है सबका सार। जो कि सिमरे नाम को नित, व्यापे नहीं संसार। तो जब तुम किसी वाणी को प्रेम से सुनते हो, किसी सूफी संत की वाणी को आनंद से सुनते हो, क्या तुम्हें संसार कहीं भासता है? तुम सब कुछ भूल जाते हो। तुम कौन हो, तुम क्या हो, सब कुछ भूल जाते हो। तुम उसी में लय हो जाते हो। तो तब मैं इसका मुकाबला अंदर के नाम से करता हूँ। फिर तो वहाँ दुनिया भी गई तो तुम्हारा संसार भी गया। ना अंदर का संसार, ना बाहर का संसार। क्या मिला वहाँ? सतगुरु का प्यार, सतगुरु का आशीर्वाद, सतगुरु का देश। वो देश जो हमारा असली घर है वो मिलेगा इस नाम के सिमरन के साथ। सोचो, जिनको नाम लिया हुआ है, मेरी बात पर गौर करो, विचार करो। ये वक्त दोबारा नहीं मिलेगा। बुढ़ापे में नाम का सिमरन नहीं हो सकेगा। बुढ़ापे में तुम्हें संसार अंदर का और ज़्यादा दुखी करेगा। बार बार वो ही सीन तुम्हारे सामने आएंगे। यही वक्त है, जो वक्त मिला उसको उसकी याद में लगा दो। हाथ से काम करो, दिन को डट कर काम करो। सुबह और शाम अपने सतगुरु के लिए रखो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तुम्हें कहीं भागना नहीं पड़ेगा। तुम्हारे सब संशय, तुम्हारे सब भ्रम, तुम्हारी सब दौड़ धूप
समाप्त हो जाएगी। नाम में इतनी बड़ी करामात है, नाम में इतनी बड़ी शक्ति है, उसको समझने की कोशिश करो जो मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। आगे पढ़ो। चंचल मन निश्चल बने, उपजे हर्ष उल्लास, मन में भजे जो नाम को, मन में भजे जो नाम को, कभी न होए उदास। अब लो और सुन लो, एक और बात कह दी दाता दयाल जी में। नाम की कौन सिमरन करता है? मन। मन ही करता है ना। विचार कौन निकालता है आपके अंदर से? वो भी मन। रूप कौन बनाता है तुम्हारे अंदर? वो भी मन। तरह तरह के दृश्य कौन अंदर पैदा करता है? वो भी मन। अगर आपने नाम के साथ आपने आपको जोड़ लिया तो बाकी सब का सब समाप्त हो जाएगा। क्या कहा मैंने? जो मन में नाम को सिमरता है और मन से नाम सिमरन करते 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 उसकी स्टेजेस जितनी भी हैं, कौन सी स्टेजेस? सहस्दल कमल की स्टेज, अरे त्रिकुटी की स्टेज, शून्य की स्टेज, महाशून्य की स्टेज, भंवर गुफा की स्टेज, ये सभी स्टेजेस तुम्हारी आहिस्ता आहिस्ता कवर होती जाएंगी। चाहे तुम 5 नाम से इनको पार करो, चाहे तुम 1 नाम से इनको पार करो, तुम्हें सभी नाम जो गुरु ने दिया है वो महत्वपूर्ण है। अगर 1 नाम मिला है तो वो उसको ले लो, अगर 5 नाम मिला है तो 5 नाम का भाई सिमरन करो। 5 नाम से तुम्हारी सारी दुनिया की प्रॉब्लम हल हो जाएगी। तुम्हें धन, इज्जत, समृद्धि, सुख, शांति सब कुछ मिलना चाहिए। अगर तुम नाम लेकर भी तुम्हारे घरों में शांति नहीं है, अगर नाम लेकर भी तुम्हारे मन में स्थिरता नहीं आई, अगर नाम लेने के बाद भी तुम गरीबी में हो, तो मैं यूं कहूँगा कि तुमने नाम का सिमरन ही नहीं किया, तुमने गुरु की आज्ञा का पालन ही नहीं किया, तुमने उन केंद्रों पर जाकर उस आनंद को और उस ताकत को प्राप्त करने की कोशिश ही नहीं की। जो कुछ है भाई तुम्हारे अपने अंदर है, घट में है, तुम्हारे अपने अंदर है। बाहर तो दुनिया कुदरत की है, इस कुदरत की दुनिया में सब कुछ है और वो सब कुछ तुम्हारे अपने भी अंदर है। लेकिन तुम जब तक अंदर की तार को उसके साथ नहीं मिलाओगे, तुम वैसे के वैसे ही रह जाओगे, खाली की खाली रह जाओगे। मेरे पास फ़ोन आते हैं ऐसे लोगों के जिनके 30-30 साल हो गए हैं, 35-35 साल हो गए हैं, 25-25 साल हो गए जिन्होंने नाम लिया हुआ है। मैं उनको पूछता हूँ, मैं उनको पूछ लेता हूँ कि आप किसकी पूजा करते हो? वो बताते हैं जी हम तो सबकी पूजा करते हैं। वाह रे, तुमने गुरु ही नहीं किया, तुमने गुरु ही नहीं किया, तुम सबकी पूजा कर रहे हो। घरों में लेख मूर्तियाँ लगी हुई हैं, सबको धूप देते हो, तुमने गुरु कहाँ किया? अरे गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु वे नमः। क्या कहा मैंने? तुम कहाँ भटक रहे हो? एक ही सादे सब सदे, सब सादे सब जाए। बहुते घरों का मेहमान हमेशा भूखा रहता है। एक घर को पकड़ लो और वो घर गुरु का है और कोई घर दूसरा हो नहीं सकता। मेरा अपना अनुभव ये कहता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है आप मेरे साथ सहमत ना हो, मैं कोई दावा नहीं करता, मैं तो प्रार्थना करता हूँ आप लोगों से कि नाम मिला तो सब मिला, नाम है सबका सार। फिर तुम क्यों भटक रहे हो? फिर तुम दूसरे गुरुओं के पास क्यों दौड़े जाते हो? फिर दूसरों से क्यों बात करते हो? तुम अपने ही गुरु के साथ पास जाओ भाई। मैं जानता हूँ कि वहाँ बहुत ज़्यादा नंबर है, वहाँ दुनिया बहुत ज़्यादा, तुम्हारी बात शायद नहीं हो सकती, तो मैं उनकी सेवा करता हूँ कि भाई गुरु की बात ये है, तुम अपने गुरु को मत बदलो, तुम कृतघ्न हो जाओगे।
गुरु एक ही है सब जगह, रूप अलग अलग हो सकते हैं। गुरु क्या है? गुरु ज्ञान है, गुरु समझ है, गुरु विवेक है और गुरु अनुभव है। यही बात मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज ने बार बार कही है और वही बात मैं रिपीट करता हूँ आपके श्री चरणों में कि गुरु एक ही है, दो नहीं हो सकते। वो ज्ञान है, ज्ञान जहाँ से भी मिलता ले लो आप। वो अनुभव है, जहाँ से मिलता ले लो आप। वो समझ है, जहाँ से ले लो आप। अरे मेरे सतगुरु महाराज तो फरमाया करते थे कि सबसे पहले तो गुरु हमारी माँ है, जिसने हमें खाना सिखाया, जिसने हमें चलना सिखाया। सबसे महान हमारा पिता गुरु है, जिसने हमारे कंधे पर उठाया और दुनिया की सैर कराई। क्या कहा मैंने? तो जिसने पहले माँ बाप की सेवा नहीं की तो गुरु की क्या करेगा? क्या कहा मैंने? घर से शुरू करो। मेरे दाता फरमाया करते थे, चैरिटी बिगिन्स एट होम। दान दक्षिणा पहले घर में देना शुरू करो। सेवा करना पहले घर से शुरू करो। भूखे बच्चे हैं, उनकी सेवा करो, उनको अच्छी शिक्षा दो, माँ बाप की सेवा करो। वो सबसे बड़ा तुम्हारा घर में ईश्वर और परमेश्वर और भगवान बैठे हैं। जो माँ बाप की सेवा नहीं करते और भागे हुए हैं कहीं और उनको कुछ नहीं मिलेगा। वो न घर के न घाट के। मैं तो यहाँ तक कह देता हूँ, जिस बच्चे के सिर पर माँ का हाथ है और पिता का उनके सिर पर आशीर्वाद है, उनको गुरु भी मिल जाता है और गुरु का ज्ञान भी मिल जाता है। जो माँ बाप को छोड़कर गुरु के पास जाते हैं वो तो केवल दुनियादारी के लिए जाते हैं। क्या कहा मैंने? करो भाई जैसे आपकी मौज। मैं तो होक्का देने आया हूँ दुनिया में। मैं तो अपने गुरु का डंका बचाने आया हूँ। वो डंका क्या है? बी मैन इंटायर होल एंड इन एवरीथिंग। तुम हर रूप में इंसान बनने की कोशिश करो। जिस दिन तुम इंसान बन गए, अपने आप को पूछो तुम कहाँ खड़े हो, तुम्हारे में कौन से गुण हैं। तुम किसी के प्रति कितनी सहानुभूति रखते हो, तुम कितनी दया अपने अंदर रखते हो, तुम्हारे में कितना संतोष है, तुम्हारे में कितनी शांति है, तुम्हारे मोह में कमी आई कि नहीं आई, तुम्हारा लोभ कितना ज़्यादा है, तुम्हारा अहंकार कितना कम हुआ। ये सारी चीज़ें तो तुमने अपने आप में खोज करनी है। ये वो डॉक्टर नब्ज़ देख कर नहीं बता सकते। ये डॉक्टर कान में टूटी लगा कर भी नहीं जान सकते कि तुम्हारे अंदर क्या है। वो तो दिल की धड़कन देखते हैं। वो तो केवल आपकी नब्ज़ तो पहचानते हैं कि तुम्हारे ब्लड में क्या है, टेस्ट करते हैं। लेकिन ये चीज़ें तो संत जानते हैं, वो सब देखते हैं, उनको पता है। इसलिए आओ ये बाणी पकड़ो जो मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ, बिल्कुल हित के साथ, प्रेम के साथ, इंसानियत के नाते, गुरु भाई के नाते। मैं सबको अपने गुरु भाई मानता हूँ। जहाँ से भी मर्जी तुमने नाम लिया, तुम मेरे गुरु भाई हो। गुरु का नाम लिया हुआ जिसने, वो मेरा भाई है, वो मेरी बहन है। और इससे ज़्यादा मैं क्या प्रमाण दूँ आपको। हित से कहता हूँ मैं, आप ये बाणी सुनो दाता दयाल महर्षि शिवव्रत लाल जी की, जो मेरे दादा गुरु हुए हैं, वो फरमा रहे हैं। और उन्होंने मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी को जो दिया, उनके श्री चरणों में बैठकर जो मैंने प्राप्त किया, मैं आपके साथ बांटता हूँ। मेरा अपना कुछ भी नहीं है। क्या कहा मैंने? आगे चलो। नाम तेरे घट में बसे, बिन जिभ्याले नाम। लो सुन लो अब, और सुन लो। वो नाम कहाँ है? तुम्हारे घट में है, तुम्हारे घट में है। ये घट है। घट कहते हैं घड़े को, ये उल्टा घड़ा है। वो नाम तुम्हारे घट में बसे है। और वो कैसे लिया जाता है? बिन जीवा, बिना जीव के हलाए वो नाम जपा जाता है। जाप करना भी शायद कुछ लाभदायक हो। जाप करने से तुम्हारा शरीर स्थिर हो सकता है, लेकिन मन स्थिर नहीं होगा।
जाप कर रहे हो, जब पाठ कर रहे हो, मन कहीं और दौड़ा हुआ है। लेकिन जब मन से बैठकर मन से तुम सिमरन करोगे तो मन तुम्हारा ठहर जाएगा। उसको कहते हैं बिन जीबा, इसको कहते हैं सिमरन, इसको कहते हैं याद करना। जैसे मेरे दाता परमदयाल जी महाराज फरमाया करते थे कि तुम बैठे सत्संग में हो, सत्संग में तुम वाणी को नहीं सुन रहे, तुम्हें घर की याद आ गई, तुम्हें घर का ख्याल आ गया, तुम्हें घर याद है, तुम घर का सिमरन कर रहे हो, मन में बैठे हो यहाँ। क्या कहा मैंने? ये मेरे दाता ने हमें ऐसे समझाया हुआ है कि जहाँ बैठे हो वही हो जाओ, फिर और याद कुछ नहीं होना चाहिए। हमें तो दुनिया ही भूल जाती थी जब हम उनके चरणों में बैठते थे। हमें कुछ याद ही नहीं रहता था कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। बस गुरु नज़र है आ रहे और उनका वचन हमारे अंदर जा रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता था। और जब उठते थे तो ऐसा लगता था कि जैसे हम इतने हल्के हो गए हैं, ना मन में कुछ है, ना कोई चिंता है, ना कोई फिक्र है, ना कोई दुनिया है, ना कोई दीन है। गुरु ही गुरु है और कुछ भी नहीं है। क्या कहा मैंने? और वो सुरूर जो रहा है वो बना रहता था, वो बना ही रहता था। और अब भी उनकी जब याद आ जाती है, जब हमें ये नाम याद आ जाता है, जब ये जीवा पर आ जाता है और बगैर जीवा से फिर अंदर चला जाता है, मन में चला जाता है, तो फिर भी दुनिया गायब हो जाती है, संसार खत्म हो जाता है। इसलिए आओ इस नाम का सिमरन करो भाई। जो भी नाम तुम्हें तुम्हारे सतगुरु महाराज ने दिया है वही नाम है, उस परम शक्ति का नाम तो तुम्हारे अंदर गूंज रहा है और वो तुम्हारा अपना निज नाम है, जिसके बारे में इसमें सार वाणी में लिखा है स्वामी जी महाराज के, राधा स्वामी गाय कर जन्म सफल कर ले। अब देख लो, ये लाइन उनकी है, राधा स्वामी गाय कर जन्म सफल कर ले, यही नाम निज नाम है, मन अपने धर ले। ये तुम्हारा ही नाम है। क्या कहा? जैसे तुम्हारा नाम लेकर कोई पुकारे तुम्हारे कान खड़े हो जाते हैं ना चाहे वो नाम किसी और का ही हो, लेकिन तुम भी तो कहोगे हाँ जी। वो कहेगा नहीं सर मैंने आपको नहीं बुलाया, वो उनका नाम है, ये है ना। यही नाम निज नाम है, मन अपने धर ले। क्या कहा मैंने? सोचो, इस बात को सोचो। ये कह रहे हैं दाता दयाल जी महाराज, फिर पढ़ो यही लाइन। नाम तेरे घट में बसे, बिन जिभ्याले नाम, राधा स्वामी की दया, राधा स्वामी की दया, पूरन हो सब काम। अब देखो गारंटी दे दी एक और। फिर क्या होगा? राधा स्वामी, राधा स्वामी कौन है? क्या कोई पुरुष है? नहीं। राधा आद सुरत का नाम, तुम्हारी सुरत जो है, जो शरीर नहीं है, मन नहीं है, आत्मा भी नहीं है, इनके ऊपर है। चेतन शक्ति तुम्हारी, तुम्हारी अपनी कॉन्शियसनेस, तुम्हारी अपनी होश, वो है सुरत राधा स्वामी। वो किसके साथ मिल गई? वो शब्द के साथ मिल गई। राधा आद सुरत का नाम, स्वामी आद शब्द पहचान। आद शब्द, जब ये दुनिया बनी थी तो उस परम तत्व से एक शब्द पैदा हुआ था और प्रकाश पैदा हुआ था। जब ये हमारी सुरत नाम का सिमरन करती करती हमारा मन जब हमारा मन इस नाम में खो जाता है, जब हमारा मन इस सिमरन में उतर जाता है, तो शरीर और मन और आत्मा के एहसास सभी खत्म हो जाते हैं और तुम्हारे अंदर एक प्रकाश और शब्द पैदा हो जाता है। जब तुम उसके साथ मिल गए
तो फिर क्या होगा? सब काम पूरे हो गए। इसीलिए महाराज किसी सतपुरुष ने कहा है, जे तू मेरा हो रहे सब जग तेरा हो। वो तू कौन है? किसका होना? उस शब्द के होना है। वो तुम्हारे अंदर है। वो शब्द किनका दिया हुआ है? गुरु महाराज का दिया हुआ। तुम्हारे सतपुरुष ने, तुम्हारे सतगुरु ने तुम्हें नाम दिया। और जो बाहर की हस्ती उसको हम गुरु कहते हैं, और वो हमें सतगुरु से मिला देता है। और मेरे दाता परमदयाल जी महाराज कहा करते थे, गुरु बाहर में है, उसकी ड्यूटी है कि अपने शिष्य को सतगुरु से मिला दे। सतगुरु तुम्हारे अंदर है। उनके बारे में कहते थे कि उस सतगुरु के चरण प्रकाश हैं और शब्द उनका रूप है। तो वो है सतगुरु, तुम्हारे घट में है। घट में है सूझत नहीं, लानत ऐसी जिंद, नानक के संसार को हुआ मोतिया बिंद। तो ये शब्द मैंने आज स्पेशली सोचा था कि आज एक महापुरुष का जन्मदिन है, तो क्यों ना इस शब्द को गुरुओं को मानने वालों की सेवा में मैं वर्णन करूं। इसलिए मैंने इस नाम का सिमरन और इस नाम की महिमा आपके साथ गाई है। मैं आशा करता हूं कि आप मेरी थोड़ी सी इस बेनती को स्वीकार करेंगे, और जो भी नाम आपको मिला है, जो भी सतगुरु की आप पर दया हुई है, उस पर आप अरूढ़ होकर चलें, सुबह शाम सिमरन करें और अपने गुरु का ध्यान करें। और उस ध्यान से क्या होगा? तुम्हारे सारे संसार तुम्हारा हो जाएगा। तुम्हारा संसार अपना, दुनिया नहीं कि दुनिया तुम्हें मत्थे टेकने लग जाए, आकर तुम्हें भेंट देने लग जाए, तुम फंस जाओगे, तुम फंस जाओगे। तो इसलिए मेरे दाता कहते फंसना नहीं है, आज़ाद रह के काम करना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पहले आरती करेगा प्रेम प्रकाश, चरण शरण की वंदना, उसके बाद फिर आपसे आज्ञा लेता हूँ। चरण शरण की वंदना, नित कोई और न काम। गुरु बसोचित आए मेरे, बख्श दो निज नाम। तेरी शरणागत हुआ फिर किसकी राखूं आस तो तेरी दया की, जग से रहूं उदास। रूप ध्याऊं नाम गाऊं, शब्द राता मन। आठों याम तेरा ही सुमिरन, भाग मेरा धन। शीश पर निज कर कमल धर, लिया चरण लगाए। पतित पापी तर गया, दाता शरण तेरी आए। मुक्ति की नहीं चाह मन में, भक्ति प्यारी लाए। राधा स्वामी की दया से भाग पूरन जाग। मुक्ति की नहीं चाह मन में, भक्ति प्यारी लाए। राधा स्वामी की दया से भाग पूरन जाए। चरण शरण के बंदना, नित होई और न काम। गुरु बसोचित आए मेरे, बख्श दो निज नाम। दाता बख्श हो निज नाम। अंत में मैं समस्त मानव जाति के लिए पुनः शुभकामना रखते हुए सभी धर्मों, सभी जातियों, सभी देशों, सभी प्रदेशों के भाई बहनों के लिए सद्भावना रखता हूँ।
सच्चे दिल से चाहता हूँ आप सब सुखी रहो, नाम जपो, कर्म करो और बांट कर खाओ, इसमें बहुत सुख है। आप सबको मेरा बहुत बहुत हार्दिक प्रणाम। राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।